तो दोस्तों यहां पे आरबीआई ने 35 एनबीएफसी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है पूरी तरह से। अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया यहां पे अगर लाइसेंस को रद्द तो कर दिया है कि अगर हमने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है और उसका लाइसेंस रद्द हो गया तो कैसे में ऐसे में मतलब हमें उसका रिपेमेंट करना होगा क्या? मतलब अगर जो 35 एनबीएफसी की लिस्ट है उस लिस्ट में उस एनबीएफसी का भी नाम दिया है जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, मान लीजिए आपने लिया है, तो ऐसे में क्या होगा? उसका हमें रिपेमेंट करना होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसका तो लाइसेंस रद्द हो चुका है। सारी चीजें क्लियर करेंगे और आपको वो लिस्ट भी पूरी बताएंगे। क्या पता उसमें आपका कोई फायदा निकला है या वो 35 एनबीएफसी की लिस्ट में ऐसी एनबीएफसी हो कि भैया आपने लोन लिया था, मतलब ठीक है, और अब उसका जो है लाइसेंस रद्द हो गया, आप करें तो करें क्या? तो वो लिस्ट भी हम बताएंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी वो एनबीएफसी उसमें मौजूद है या नहीं है। और हम ये भी क्लियर करेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि अगर आपने लोन लिया है उसका एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द हो गया तो अब ऐसे में क्या करना होगा, रिपेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा। चलिए सब कुछ बताएंगे और आरबीआई ने आखिर ऐसा करा क्यों ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिख के करोगे @winnerlevy 2.0। अब दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पे जो भी जानकारी दे रहा हूं मैं वो बिल्कुल न्यूज के आधार पर ही जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको जोड़ूंगा नहीं, ना मुझे कोई मतलब है, आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा न्यूज के हिसाब से, न्यूज के अकॉर्डिंग जो न्यूज में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा किसी भी चीज से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरा कोई लेन देन है, ना मैं कोई यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ना गारंटी ले रहा हूँ, ना मैं कोई दावा करता हूँ किसी भी चीज का, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने बैठा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ मोबाइल की स्क्रीन भी देखा, आपको न्यूज पे हर एक चीज दिखाऊंगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक न्यूज है MSN करके। ये न्यूज जो है मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूज कब की है। ये न्यूज आपको यहाँ पे एक दिन पहले की दिखा रहा होगा, यानी कल की डेट की, यानी कि आज जो डेट है 9 तारीख है, 8 जनवरी की ये न्यूज है। आरबीआई ने 35 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया, जानिए लिस्ट में कौन कौन है शामिल। आरबीआई ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है। ये कैंसिलेशन 9 दिसंबर 2025 से, ठीक है, 31/12/25 के बीच प्रभावी होंगे और इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45A के तहत जारी किया गया है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि इन कंपनियों को अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कारोबार करने की इजाजत नहीं है, यानी आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इन एनबीएफसी से लेन देन अगर आपने किया है या करने की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। अगर आपने इनसे लोन लिया है या आप लेने की सोच रहे थे तो भैया इसको जरूर ध्यान दें। अब देखिए ये लिस्ट है, लाइसेंस रद्द किए जाने वाले एनबीएफसी की लिस्ट। सत्यप्रकाश कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जबलपुर, एसजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, ALV लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड नई दिल्ली, एटीएम क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कैपिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, डीसिब इन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, डिवाइन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, लिबर्टी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, पल्स हायर परचेज लिमिटेड दिल्ली। देखिए इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको न्यूज पे मिल जाएगी, आप देखिए, ठीक है। न्यूज पे पढ़ सकते हैं आप चाहोगे तो मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको सर्च करना है। गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है कैंसिल 35 लाइसेंस एनबीएफसी लाइसेंस न्यूज करके डालना है और आपको कोई ना कोई न्यूज निकल के आ जाएगी। देखिए कुछ इंग्लिश में भी न्यूज आ रही है, देखिए इस तरह एक दिन पहले की आ रही है, एक तो 1 घंटे पहले की न्यूज है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई कैंसिल स्टेशन फॉर 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फॉर कंपनी रेगुलेटरी कंपाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिस्ट दी है, लेकिन हिंदी वाली जो ये 2 न्यूज है इनमें पूरी यहाँ पे जो है लिस्ट दी हुई है, आप ये वाली चेक कर लो, ठीक है। इसमें देखिए पूरे ये 35 जो एनबीएफसी उनकी लिस्ट दे रखी है और दूसरी एक न्यूज है हिंदी वाली, इसमें भी दे रखी है, MSN करके कोई न्यूज है, ठीक है। तो आखिर हुआ क्यों ऐसा, मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात है, वैसे मैं आपको छोटी सी बताऊंगा लेकिन चीजें बहुत ज्यादा हैं। क्या था, एनबीएफसी का जो काम है, एनबीएफसी का सिर्फ काम इतना है कि आप लोन बांट सकते हो। आप जो है मतलब लोन के तौर पे आप किसी को मतलब कहीं पे निवेश कर सकते हो, लोन बांट सकते हो। लोन बांटने का मतलब है कि किसी को जरूरत है पर्सनल लोन की, होम लोन की, या दुकान लोन की, प्लॉट लोन की, स्कूटर लोन की, किसी प्रकार का लोन है आप वो बांट सकते हो बस। या कहीं पे इन्वेस्टमेंट है आप वो कर सकते हो। आप खाता नहीं खोल सकते हो, मतलब कि आप सोचो कि बैंक की तरह सेविंग अकाउंट भी हम खोलें, करंट अकाउंट भी खोलें, हम अब पूरी तरह से बैंक हो गए। तो ये 35 एनबीएफसी वो थी, ये अपने आप को पूरा बैंक समझने लगे थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अकाउंट भी ओपन करना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये भी ओपन करना शुरू कर दिए थे। लेकिन एनबीएफसी का ये काम नहीं होता, ये काम होता है बैंक का, उसके लिए अलग से बैंक का अलग पूरा रूल होता है, ठीक है, जो है आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इनकी जब शिकायतें पाई गई, ये छोटा सा मैंने आपको शिकायत बताया, लेकिन अभी मेरे पास कोई फुल इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि न्यूज में भी इतना ही दे रखा है।
तो वही मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे इनकी और सारी जो मतलब इनकी जो गड़बड़ियां हैं वो पकड़ी गई। भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा किसी किसी से हाई वसूल रहे थे, ठीक है। कुछ एजेंट की भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि एजेंट वगैरह परेशान कर रहे हैं, इस तरह की चीजें थी। तो यहाँ पे 35 कंप्लेंट्स, मतलब 35 कंपनियों के खिलाफ कंप्लेंट्स आई, पूरा रिजेक्ट ही कर दिया। और सबसे ज्यादा दिल्ली की कंपनियां हैं। जो क्या होता है ना, आज के टाइम में हर कोई डॉक्यूमेंट आराम से अरेंज कर लेता है और अपनी एक कंपनी, एनबीएफसी कंपनी खोल के बैठ जाता है, और फिर वो अपनी मनमानी तरीके से सोचता है कि आप लोगों को लूटो। लेकिन ऐसा नहीं है, आरबीआई बहुत तेज है, आरबीआई नजर बना के रखता है। आप ज्यादा दिन तक अपनी कंपनी नहीं खोल सकते हो। ये न्यूज पूरी आप देख रहे हो, इसमें से आप पूरी लिस्ट अपने आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनबीएफसी का काम क्या है, काम क्या करती है एनबीएफसी? यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो बैंक की तरह कई सेवाएं देती है, लेकिन यह बैंक नहीं होती है। एनबीएफसी का मुख्य काम लोगों को, कंपनियों को लोन उपलब्ध कराना, वाहन, मशीनरी फाइनेंस, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस, एसेट फाइनेंस और निवेश से जुड़ी सेवा प्रदान होना है। हालांकि एनबीएफसी सेविंग वह करंट अकाउंट नहीं खोल सकती है और ना ही चेक जारी कर सकते हैं। इन पर जमा राशि बैंक जैसी सरकारी गारंटी भी नहीं होती है, लेकिन लोन लेने की प्रक्रिया आमतौर पर तेज और आसान होती है। सभी एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत रजिस्टर्ड और नियंत्रित होती है, इसलिए लेनदेन से पहले जांचना जरूरी होता है कि संबंधित एनबीएफसी आरबीआई से मान्यता प्राप्त है नहीं है। तो हमेशा बोलते हैं कि लोन उसी ऐप से लो, उसी एनबीएफसी से लो जो एनबीएफसी अप्रूव्ड हो। यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, सेविंग अकाउंट भी ओपन कर रहे थे, करंट अकाउंट ओपन कर रहे थे, चेक भी, कुछ लोगों ने अपने खुद के चेक भी बना लिए थे, चेक इशू कर रहे थे, ये चीजें हो रही थी। तो ये जब चीजें पकड़ में आई तो इन 35 एनबीएफसी की लाइसेंस रद्द कर दिए। तो ये लिस्ट है, आप चेक कर लेना। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इन एनबीएफसी से लोन लिया होगा या कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा या कोई इनसे इनका कोई और लेने चल रहा होगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। अब बात आती है, अगर किसी ने इन एनबीएफसी से लोन लिया जो ये लिस्ट में है, जो ये लिस्ट में ये एनबीएफसी, अगर इस लिस्ट में किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, तो आप समझिए मेरी बात को। अगर मान लीजिए आज 9 तारीख है, आज आपने 9 तारीख को किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया है और कल 10 तारीख में सरकार का फरमान जारी हो जाता है कि ये एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आज आपने लोन लिया है, आज कंपनी चालू थी आज की डेट में, तो आपको लोन पूरा भरना पड़ेगा। आज की डेट में कंपनी ने जितना काम किया है, ठीक है, वो आगे वो लोन की जो रिकवरी है वो पूरा कर सकती है। यानी 10 तारीख से, कल से अगर फरमान सरकार का जारी होगा कि ये एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द होता है, तो वो नया काम नहीं कर सकती, उसका बिजनेस चौपट है, वो लोन नहीं भर सकती और भी जो काम है एनबीएफसी का वो नहीं कर सकती। लेकिन जो उसने पुराना अपना निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है या लोन बांट रखा है, वो रिकवरी कर सकती है। भाई ऐसे 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 थोड़ी ना कोई पैसा जो है सरकार किसी का डुबा देगी। सरकार ये कहती है कि आप नया काम नहीं कर सकते, जो आपने पिछला काम जितना कर लिया है, उसके जो भी काम रह गए हैं, जो भी उसके नियम है, जो भी उसके रिकवरी वगैरह है, वो आप कर सकते हो। ऐसे तो किसी भी कंपनी का पैसा मारा जाएगा तो आपको उसके बाद भी पैसा देना पड़ेगा। ये नियम बकाया रहता है उन पे, ये नियम उनको, ये अधिकार उनके पास रहता है कि आपने लाइसेंस रद्द होने से पहले जो भी लोन बांटा है आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। चाहे आपने 10 साल के लिए किसी को लोन दिया तो 10 साल तक आपके पास अधिकार रहेगा। सिर्फ कैंसिल ये होता है कि आप नया लोन या नया काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो आपको फिर भी लोन चुकाना पड़ेगा अगर लाइसेंस रद्द हो गया है तो सारी चीजों की जानकारी मिल गई होगी। बाकी ये आप जो है आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।